भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के मोर्चों में लर्जातारी, बड़े नुकसान की इतला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल के दरमियान शब कियानी और मंडल सेक्टर में LOC की खिलाफवर्जी की गई। इंडियन फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय चकपतरा पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी उसके जंगी जुनून को जाहिर करती है। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। पाक फजाइया के शाहीन हरदम तैयार, भारतीय तैयारे फरार। भारतीय फजाइया की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय जोग्राफियाई की हदूद में उड़ान भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदही कर ली। पाकिस्तान की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार। फौरी पेट्रोलिंग ख़त्म करके राह फरार इख्तियार की। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारियत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 7:10 पर होगी। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और संगीन सूरत हाल पर बात करेंगे। दुश्मन को भारी नुकसान से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बॉर्डर पर टेंशन है मगर डरना नहीं, मुकाबला करना है। कौम के बेटे और बेटियां अफवाज पाकिस्तान को पैगाम दें कि उनके साथ खड़े हैं। हम पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोली, मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। जलाओ घेराओ, पेट्रोल बम बनाने की तरगीब देने वाले आज जेलों में है। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो उसके बहकावे में भी मत आना। मरीम नवाज ने तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। अगर भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये जंग तस्वुर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान ने माजी के हवाले से सबक सीखा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में हमले से क्या हासिल होगा। पाकिस्तान सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का जवाब देता है। इस वक्त भारत में हिजान और पाकिस्तान में बहुत तहम्मुल है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। मेरे वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। इसका मतलब है कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम किया। पाकिस्तानी अवाम मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का यादा। भारत की जानिब से किसी भी मिस एडवेंचर पर भरपूर जवाब देने को तैयार। मुहिम जोई पर पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ी होगी। भारत का खित्ते में मुद्दई मुनसिफ और जलात का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद। पाकिस्तानी अवाम का कहना है दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की बजाय भारत असल हमला आवरों को पकड़े। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से फ़ायदा उठाए। भारत वाकई सच सामने लाना चाहता है तो बगैर शवाहिद इल्ज़ामात आयद ना करे। वाकई की मुकम्मल तहकीकात करे। पड़ोसी मुल्क ने तसादुम का इंतखाब किया तो जान ले हम पीछे हटने वाले नहीं। कौम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगी। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और इंडियन हम मनसब से रब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने बता दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ट्रंप इंतज़ामिया की मामले पर गहरी नज़र है। ये मामला अमरीका के लिए अहम है। न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर रब्ता है और फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। रूस का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी में कमी का मुतालबा। दोनों ममालिक से मामले पर तहम्मुल से काम लेने की अपील।
तमाम दो तरफा इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने की अहमियत पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर में हमले के बाद के अमूर का जायजा लिया। पाक भारतीय कशीदगी और दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई। भारत किसी भूल में न रहे, मोदी सरकार को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज यकजान है। सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिन जारहत के कौमी इशू पर मुतहद हैं। किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सदीकी के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तायद। कहा, भारत के हैजान अंगेज बयान जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार। उन्नीस सौ सैंतालीस से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सिवाय धमकियों और इल्ज़ामात के कुछ नहीं दिया। हालिया वाक़े से एक बार फिर भारत की कलई खुल गई है। सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुत्व को फ़रोग दिया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत से मुकाबले के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों और कौम को यकजा होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। मोदी के जंगी जनून से पाकिस्तान खाइफ नहीं होगा। कान खोलकर सुन ले, उसका मुकाबला 25 करोड़ अवाम से है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है, भारत ने साबित किया कि वो सच से खौफजदा है। ये झूठ बोलने और प्रोपागेंडा करने का माहिर है। आज तक एक भी भारतीय इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। खुद हिंदुस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दों के नेटवर्क पाकिस्तान में चलाती हैं। जब भी मोदी सरकार आई, भारत में अक़लियतों को नुकसान पहुंचा। कनाडा और अमेरिका में भी भारत ने दहशतगर्दी की। भारत ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती जारी रखना चाहता है। दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। प्रोपेगेंडे से नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फ़ौज की नहीं, हर फर्द की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, AI का गलत इस्तेमाल बच्चों के लिए जहर कातिल है। शनाख्त की बुनियाद पर बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द शहरियों का खून बहा रहे हैं। बैड गवर्नेंस का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, रियासत से नाराज़गी का कोई जवाज़ नहीं। रियासत हर तरह सियासत से अहम और मुकद्दम है। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात से मुतालिक इजलास। IT शोबे में मजमूई तौर पर 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। IT के शोबे में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में काबिल कदर खिदमात पेश कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम में न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी मुईशत की तरक्की में मरकज़ी किरदार अदा करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में IT समेत हर शोबे में दुनिया के बेहतरीन माहिरीन मौजूद हैं। अगर उनको इस्तेदाद और सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दिया की भी मुलाकात। डिजिटल मुईशत की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब इदारे जाते इस्लाहात करें। महंगाई की शरह में नुमाया कमी का हमारी कामयाबी है। शरह सूद भी कम हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, इस्लाहात IMF के कहने पर नहीं बल्कि मुल्क के लिए कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स से हिरासत करने का आंसर निकाल देना चाहिए। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ज़्यादातर पाकिस्तान के शराकतदारों ने पॉलिसी जारी रखने का कहा है। GDP के हर शोबे को ताउन करना होगा। ज़राई इस्लाहात और गंदम की कीमत से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का फार्म मैकनाइजेशन को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत गंदम और चावल की काश्त के लिए सब्सिडी देना चाहती है। लेज़र लैंड लिविंग से पानी की 30% बचत होगी। छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़राई पैकेज तैयार किया जाएगा। महकमा ज़राअत को 4 साला तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए पेश करने की हिदायत।
सर्टिफाइड की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 में से 5 जजेस बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सबरी में गलतियां हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं। वकील का काजी फैज़ ईसा सदारती रेफरेंस केस का हवाला कहा कि काजी फैज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालती अमूर से मुतालिक सदर को आज़ादाना माइंड अप्लाई करना चाहिए। जजेस ट्रांसफर की समरियों से आया होता है। सदर और वज़ीर आज़म ने एक ही दिन मंजूरी दी। उधर 5 जजेस का तहरीरी जवाब भी जमा। लिखा विफाक ने जजेस तबादलों पर गलत बयानी से काम लिया। मुशावरत में गलत बयानी की गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। चीफ जस्टिस को ये भी नहीं बताया गया कि नए जजेस हदफ के बगैर ओहदा संभालेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फ़ौरन बाद तबादले मायने खेज हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ज़ाती मसला नहीं उठा रहे। सवाल ये है कि क्या एक हाई कोर्ट को वफाकी हुकूमत ऐसे बदनीयती से मुतासर कर सकती है? लाहौर के इलाके बत्ती चौक में अफसोसनाक वाकया। सिलेंडर की दुकान में आग भड़क उठी। कई सिलेंडर धमाके से फट गए। 5 अफराद मौके पर जाँ बहक, 7 झुलसकर जख्मी। 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से था। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले कलंदर्स की होगी धमाल या यूनाइटेड का होगा फिर से राज। बड़े टाकरे के लिए मैदान आज के ज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे लगेगा। होम ग्राउंड पर कलंदर्स दिफाई चैंपियन से इफ्तिताही मैच का बदला लेने के लिए बेकरार। कामयाबी पर प्लेऑफ्स की राह भी हमवार होगी। टॉप पोजीशन पर बराजमान यूनाइटेड लगातार 6ठी जीत का अज़्म लिए इन एक्शन होगी। डैरिल मिचेल, सिकंदर रजा, फ़खर शाहीन और टॉम करन कलंदर्स का अहम सतून। यूनाइटेड को कॉलिन मनरो, एंड्रीज गोस समेत साहबजादा फरहान, शादाब, अमाद वसीम और नसीम शाह का साथ हासिल होगा। दोनों टीम्स में 20 बार सामना हुआ। यूनाइटेड ने 11 मैचेस अपने नाम किए। कलंदर्स ने 9 में कामयाबी को गले लगाया।